सारे के सारे पांचों स्टेप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री टाइप हैं, यानी कि आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। इन पांचों स्टेप्स में से किसी भी स्टेप को इस्तेमाल करके आप अपनी कंपेटिटिव एज को क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं और इंडस्ट्री लीडर बन सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आपको एक ऐसी मार्केटिंग एजेंसी को पिक करना है, अपनी ही इंडस्ट्री की एक ऐसी मार्केटिंग एजेंसी जो आपकी कंपनी, आपके बिजनेस को लोकली, रीजनली और नेशनली ग्रो करेगी। सेकेंड स्टेप आपको ये सीख देता है कि अब समय आ गया है कि आपको अपनी कंपनी के लिए या अपने बिजनेस के लिए एक राइट पार्टनर की जरूरत है। पार्टनर तो आप लेके आ जाएंगे अपने बिजनेस या अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब कौन देगा कि आपको एक बिजनेस पार्टनर की जरूरत है भी या नहीं है। आपको एक सवाल अपने आप से करना है, उसमें ये दोनों सवाल जरूर होने चाहिए। सबसे पहला कि क्या हमें टीम प्लेयर या फिर और स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत है, और अगर है तो किस किस पार्टनर की या किस किस टीम प्लेयर की इंडिविजुअली, पर्सनली हमें डिजिग्नेशन वाइज, हयाती वाइज जरूरत है और क्यों। सेकेंड, अगर हमें पार्टनर चाहिए हमारी कंपनी अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज हमें देखनी है और उस हिसाब से हमें चुनाव करना है। क्या हमें लोकली जाना है या रीजन वाइज जाना है, क्योंकि उस बंदे की प्रेजेंस लोकली बहुत अच्छी है, या रीजन वाइज वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्ट्रॉन्ग बंदा है, या फिर उसका पैशन या ड्राइव देखना है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक आपके एक इंडिविजुअल फोर्थ कमिंग बिजनेस पार्टनर में हो सकती हैं, तो जरूर एक ऐसे बिजनेस पार्टनर को लेके आइए। थर्ड स्टेप, कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने का आपको ये सीख देता है कि अगर आपको अपनी इंडस्ट्री में कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करनी है तो आप इंडस्ट्री अवार्ड्स के लिए अप्लाई करिए। फॉर एग्जाम्पल, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री वाइड अवार्ड्स में अपने आप को नॉमिनेट मत करिए। जो कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ नीश अवार्ड्स हैं आप ही की इंडस्ट्री के, उन अवार्ड्स में भी अपने आप को नॉमिनेट करिए। इन अवार्ड्स को जीतना एक ऐसा मकसद बना लीजिए जिससे आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी आंखें खुल जाएं, उनकी आंखें चौंधिया जाएं। आप इन अवार्ड्स में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप नॉमिनेट करना चाहते हैं, लोगों को ये पता चले कि इस बिजनेस ने या इस कंपनी ने अपने आप को नॉमिनेट किया है। नहीं, आपका मकसद है इन अवार्ड्स को जीतना, चाहे ये अवार्ड्स इंडस्ट्री वाइड हैं या सिर्फ और सिर्फ नीश है आप ही की खुद की इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री वाइड या अपनी नीश इंडस्ट्री में कोई भी अवार्ड मिल जाता है जिससे आप साबित हो जाते हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री के लीडर हैं या चैंपियन हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ऑलरेडी कंपेटिटिव एज, कंपेटिटिव एडवांटेज मिल चुकी है, आप गेन कर चुके हैं अवार्ड्स के जरिए अपने कंपेटिटर्स के ऊपर। चौथा तरीका, कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करने का एक नायाब तरीका जो ये बताता है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बना रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी सर्विस जो बाकी कंपेटिटर्स भी बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट और सर्विस सिमिलर टू अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, अलग अलग कंपनीज और अलग अलग बिजनेसेस को मैच करता है, तो आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज किस तरीके से बनेगी। आप अपने क्लाइंट से बात करिए, कस्टमर से बात करिए, उनसे पता चलेगा कि कस्टमर्स का पेन पॉइंट इन प्रोडक्ट्स और इन तरीके की सर्विसेज में कैसा और क्या रहता है और क्यों रहता है, कब कब रहता है। सारे वाइज और एज के आंसर मांगिए अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, उनके पेन एरियाज जब आप इस तरीके से क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके पूछेंगे तो आपको जवाब मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप ही ने उसको आइडेंटिफाई किया है और इस वजह से सिर्फ और सिर्फ आप ही उस पेन एरिया को इम्प्रूवमेंट में कन्वर्ट करके उस फीचर को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फीचर जो आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो ये भी एक नया तरीका है जिसे आप कंपेटिटिव एडवांटेज अपने कंपेटिटर्स के ओवर गेन कर सकते हैं। तो फिफ्थ और फाइनल स्टेप में कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए अपनी इंडस्ट्री में, रिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री टाइप यू आर वर्किंग इन, या किसी भी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, एज अ बिजनेस, एज अ कंपनी, आप क्या कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए। अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस की कस्टमर सर्विस का सबसे ज्यादा आपको ख्याल रखना है। आपको इस चीज को सुनिश्चित करना है कि जो भी आप कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को लेके, वो कस्टमर सर्विस में स्पीड होनी चाहिए, नॉलेजेबल हेल्प होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए और कन्वीनियंस, इन सब का मिक्स होना चाहिए। मैं फिर से दोहराती हूँ, कहीं आप भूल ना जाएं, स्पीड, नॉलेजेबल हेल्प, फ्रेंडली सर्विस एंड कन्वीनियंस। अगर ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आपकी कस्टमर सर्विसेज में है तो आपकी कस्टमर सर्विसेज कंपेटिटिव एडवांटेज बन सकती है ओवर द कंपेटिटर्स।
ये पांचों स्टेप्स आप उठा सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी, अपने बिजनेस को कंपेटिटिव एडवांटेज दिलाने के लिए, या कंपेटिटिव एडवांटेज अपनी इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में क्रिएट करने के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री टाइप। यानी कि आपका कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें आप बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 ऐसे जनरलाइज स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस, अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज दिला के।